प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण। श्री कृष्ण जी ने कहा है, तार्क्ष मनुष्यों के हित एवं प्रेतत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई है। इसी प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज्ज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्यादि योनियां जरायुज कही जाती है। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। रजक, चमार, नट, बंसखोर, मछुआरा, मेद तथा भिल्ली ये 7 अंत्यज जातियां मानी गई है। म्लेच्छ और तुम्बु जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती है। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। 1 पाद, 2 पाद आदि के भेद से शारीरिक संरचना में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग रहता है वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वही निवास करते हैं। पंचमहाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्म श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने को ठग दिया। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वह ऊर्ध्वगति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त है उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस ये एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है। युवावस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है।
और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामों में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लौह और काष्ठ के बने हुए पाश से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोहपाश में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो, वह बारंबार आता जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मर्त्यलोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढले की भांति फेंक कर परामुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव श्मशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मृतं शरीर मुत्सृज्य काष्ठलोष्टस्मं क्षितो बांधवा विमुखा चांति धर्मस्तमनुगच्छति। गृहेश्वर्था निवर्तन्ते श्मशानान् मित्र बांधवा शरीरं वह निरादत्ते सुकृतं दुष्कृतं व्रजे। शरीरं वहनिना दग्धं पुण्यं पापं सह स्थितम्। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है, वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षराज, सूर्यास्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दे दिया, तो न जाने प्रातः होने पर उसका वह धन किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया, तो उसका वह धन यह रटा रहता है कि कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धापूर्वक शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धारहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धनराशि से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धारहित होकर किया गया हो दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षिण, उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न परलोक में ही मिलता है। वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्म की महिमा। श्री गुरु जी ने कहा, हे देवेश, इस भूलोक में किस कर्म को करने से प्राणियों को प्रत्युन्य की प्राप्ति नहीं होती, उसे आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब मैं संक्षेप में क्षया से लेकर आगे की जाने वाली और्ध्वदेहिक क्रिया को कह रहा हूँ, जिसे मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने ही हाथों से करना चाहिए। स्त्री और विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उनके प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए वृषोत्सर्ग करना चाहिए। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए वृषोत्सर्ग के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्यु के पश्चात भी जिसकी यह क्रिया संपन्न हो जाती है, उसे दान यज्ञ एवं व्रत किए बिना भी प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। गरुड़ ने कहा है, देवश्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किस काल में यह वृषोत्सर्ग क्रिया होनी चाहिए? आप इस बात को मुझे बताएं। 16 श्राद्धों को करने से अंत में क्या फल प्राप्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, है पक्षराज, यदि वृषोत्सर्ग किए बिना ही पिंडदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता। प्रत्युत वह क्रिया
प्रेत के लिए निष्फल हो जाती है। जिसके एकादशा में वृषोत्सर्ग नहीं होता, 100 श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, सर्पदंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाहादि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जल में सिंग वाले पशु अथवा शस्त्रादि के प्रहार से कोई मर जाता है तो इस प्रकार असत मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की शुद्धि कैसे हो? हे देव, आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, उक्त प्रकार से अपमृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 2.5 मास, वैश्य 1.5 मास एवं शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार का दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वृषोत्सर्ग आदि करके यति धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वह शाश्वत ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार रहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है वह भी वृषोत्सर्ग आदि की क्रिया करके यमराज के शासन में नहीं जाता। पुत्र, सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री अथवा संपत्ति लेने वाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वजन के लिए वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी, दौहित्र, नाती और दुहिता पुत्री भी इस कर्म को कर सकती है। पुत्रों के रहने पर वृषोत्सर्ग अन्य से नहीं कराना चाहिए। गरुड़ ने कहा, है सुरेश्वर, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष जिसके पुत्र नहीं है, उसका संस्कार किस प्रकार से किया जाए? हे देव, इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप भली प्रकार से दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्य को सदुपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं, परलोक में वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथों से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं, वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पददान अपने हाथ से दिए जाते हैं, वे सभी दान जिस जिस योनि में जहाँ जहाँ दान करता जाते हैं वहाँ वहाँ उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वह कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति अर्धदैहिक कर्म नहीं कर लेता अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा भी यह कर्म नहीं होता है, तो वह वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वह कृमि, कीट अथवा पतिंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक इससे बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्योग से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। अर्धदैहिक क्रिया, गोदान एवं वृषोत्सर्ग का महात्म्य। गरुड़ ने कहा, हे विभो, मृत्यु को प्राप्त कर रहे दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? स्वस्थ अवस्था में और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई एक गौ,
रोगी पुरुष के द्वारा दान में दी गई 100 गाय, मर रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर दी गई 1000 गाय तथा व्यक्ति के मर जाने पर विधिवत पुत्र पौत्रादि के द्वारा दान में दी गई 1,00,000 गायों के बराबर होती है। तीर्थ एवं पात्र के समायोग से यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाए तो वह अकेली गौदाता को 1,00,000 गोदान का पुण्य प्रदान करती है। हे खगराज, सत्पात्र को दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विष और शीत का अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष भाजन होते हैं। आता प्रतिदिन सत्पात्र को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान देना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि कदाचित अपात्र के लिए गौ का दान दिया जाता है तो वह दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र ग्रहीता को 21 पीढ़ियों के सहित नरक में ढकेल देता है। हे खगेश, जिस प्रकार से अपने हाथ से भूमि में निवेश किया गया धन मनुष्य के आवश्यकतानुसार वह जब चाहे काम में आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथ से किया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना से अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। थोड़े धन से भी अपने हाथ से की गई अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया उसी प्रकार से अक्षय फल देने वाली होती है, जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई आज्या होती। दान लेने के योग्य व्यक्ति को ही शैया, कन्या एवं गौ का दान देना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 शैयाएं एक को न दी जाए, 2 कन्याएं एक को न दी जाए तथा 2 गायें भी एक को न दी जाए। इसका आशय यह है कि भली भांति गोपालन में समर्थ, गोपालन के प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य प्रतिग्रहीता को ही गोदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप में ज्ञातव्य है कि 2 दान लेने योग्य व्यक्तियों को भी एक गौ कदापि न दी जाए, क्योंकि यदि वह किसी के हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विभाजन होता है तो ऐसा करने वाले मनुष्य को 7 पीढ़ियों के सहित वह दान जला देता है। आता इस नश्वर जीवन में समस्त और्ध्वदैहिक कर्म स्वयं संपन्न कर लेना चाहिए। पाथे के रूप में दिए गए दानादि को प्राप्त करके प्राणी उस महाप्रयाण के मार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथेरहित जीवात्मा अनेक प्रकार का कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत वृषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन वृषोत्सर्ग किए बिना ही मर जाता है उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। आता पुत्र विहीन मनुष्य इस धर्म का पालन विधिवत करे। ऐसा करने से यम के उस महाप में वह सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र, विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दानादि से प्राणी को वह सद्गति नहीं प्राप्त होती है जो गति वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। समस्त यज्ञों में वृषोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है, इसलिए प्रयास करके मनुष्य को भली भांति वृषोत्सर्ग संपन्न करना चाहिए। गरुड़ ने कहा है, गोविंद आप मुझे क्षया और और्ध्वदैहिक क्रिया के विषय में उपदेश दे कि इस क्रिया को किस काल, किस तिथि और किस प्रकार की विधि से संपन्न करना चाहिए। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है, इसे भी आप मुझे बताएं। हे गोविंद, आपकी कृपा से तो प्राणी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, पक्षिण, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी आदि शुभ तिथियों में, शुभ लग्न और मुहूर्त में तथा पवित्र देश में समाहित चित्त होकर विधिज्ञ शुभ लक्षणों से युक्त सत्पात्र ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम तथा दान से अपने शरीर का सर्वप्रथम शोधन करे। उसके बाद वह अभिजित नक्षत्र में ग्रहों और देवताओं की विधिवत पूजा करके विभिन्न वैदिक मंत्रों से यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करे। है खगेश्वर, तदंतर ग्रह स्थापन कार्य करके मातृका पूजन का कार्य करना चाहिए।
तत्पश्चात वह वसुधारा हवन संपन्न करे, अग्नि स्थापन करके पूर्णाहुति का कार्य करे। इसके बाद शालग्राम को स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। वस्त्राभूषणों से वृक्ष को सुसज्जित करके उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तदंतर पहले 4 बछियों को सुगंधित पदार्थों से सुवासित करे, वस्त्र और अलंकार से विभूषित कर उन्हें उस यज्ञ में वृक्ष के साथ स्थान दे। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा एवं होम करके अंत में विसर्जन करे। तत्पश्चात उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। धर्म त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा तवोत्सर्ग प्रभावान मामुद्धरस्व भवार्णवा। 14,126 से 27। हे धर्म, पुराकाल में ब्रह्मा ने आपको वृक्ष के रूप में निर्मित किया है। आपके उत्सर्ग के प्रभाव से मेरा भवसागर से उद्धार हो। इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधिपूर्वक वृक्ष को अभिषिक्त करके तेन क्रीडंती शून्य इस मंत्र से वृक्षोत्सर्ग करे। पुनः रुद्र नामक कुंभ के जल से उस नील वृक्ष का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस नील वृक्ष के नाभि भाग में घट को स्पर्श करा के वह जल अपने सिर पर भी डालना चाहिए। हे पक्षराज, तदंतर अन्न श्राद्ध कर द्विजोत्तम को दान देना चाहिए। इन कार्यों को करके जलाशय पर पहुँचे और वहाँ जलांजलि क्रिया करे। मनुष्य को अपने जीवन में जो वस्तु प्रिय हो उसका यथाशक्ति वहाँ पर दान करना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग करने पर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भली भांति तृप्त होकर यमलोक के कठिन मार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है, इसमें संदेह नहीं है। सदैव दान आदि की क्रियाओं में अनुरक्त मनुष्य यमलोक का दर्शन तक नहीं करते हैं। जब तक प्राणी का एकादशाह श्राद्ध नहीं किया जाता है तब तक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे के हाथ से दिया गया दान न इस लोक में प्राप्त होता है और न परलोक में ही। हे गरुड़, श्रद्धा भाव पूर्ण प्राणी को क्रमश 13, 7, 5 तथा 3 पद दान करना चाहिए। आथा दाता पहले यथाक्रम 7 एवं 5 तिलपात्रों का दान करे। वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें 1 गौ का दान भी दे। तत्पश्चात वृषम ही शन्नो देवी शून्य इस वेद मंत्र से यथाविधि 4 बहियों के साथ वृक्ष का विवाह करना चाहिए। तदंतर उसके शरीर में बाईं ओर चक्र और दाहिनी ओर त्रिशूल का चिन्ह अंकित करके और जिसको वृषदान किया गया है उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को एकोदिष्ट विधान के अनुसार क्रमशः प्रयत्न पूर्वक एकादशाह तथा द्वादशाह श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडीकरण के पहले षोडश श्राद्ध संपन्न करे। ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें पददान दे। उसके बाद ताम्रपात्र में कारपास सूती वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करे और वस्त्र से आच्छादित करके शुभ फल से अर्घ्य समर्पित करे। तत्पश्चात ईंट के पेड़ों से नौका का निर्माण करके रेशमी सूत्र से उसको लपेट दिया जाए। वैतरणी के निमित्त कांस्य पात्र में घृत रखकर नौकारोहण की क्रिया हो और भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करे। सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अनंत फलों को देने वाला है। भगवान जनार्दन इस संसार सागर में डूब रहे शोक संताप से दोहखित तथा धर्मरूपी नौका से रहित जनों के उद्धारक है। हे ताक्षय, तिल, लौह, सुवर्ण, कारपास वस्त्र, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देकर शय्यादान देना चाहिए। दीन, अनाथ एवं विशिष्ट जनों को सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भी प्रदान करे। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान जो भी इसे करता है उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है जो एक ब्रह्मचारी को प्राप्त होती है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहता है तब तक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। जो कोई जीवित श्राद्ध करता है, तीर्थ यात्रा,
व्रत एवं सांवत्सरिक श्राद्धादि धर्म कार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता पिता के निमित्त पुरुष को प्रयत्न पूर्वक दान करना चाहिए। वह दान प्रतिदिन अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। इस यज्ञ में जिसके द्वारा प्रचुर धन दान में दिया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जिस प्रकार इस संसार में सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं, उसी प्रकार वृषोत्सर्गादि कर्मों को करने वाले सभी पुण्यात्मा भी इस संसार में पूजे जाते हैं। उन पुण्यात्माओं को मैं चतुर्मुख ब्रह्मा और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परम लोक की गति प्राप्त करते हैं। मेरा यह वचन सत्य है। छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशय में जलपान करता है अथवा सींग से जिस भूमि को नित्य खोद खोद कर प्रसन्न होता है, उससे पितरों के लिए अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथि में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। 1000 संक्रांतियों और सैकड़ों सूर्य ग्रहण के पर्वों पर दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है, वह मात्र नील वृक्ष को छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों को बछिया, पद्दान तथा शिव भक्तों को तिल से पूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। उस समय उमा महेश्वर को भी परिधान से अलंकृत कर दान करना चाहिए। 80-30 पुष्प के सदृश कांति वाले पीताम्बरधारी भगवान अच्युत की प्रतिमा को वस्त्राच्छादित कर प्रदान करना चाहिए। जो लोग भगवान गोविंद को नमन करते हैं, उनके लिए भय नहीं रहता है। प्रेतत्व से मोक्ष चाहने वाले जो प्राणी इस सत्कर्म को करेंगे, वे श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेंगे। मेरा यह कथन सत्य ही है। हे गरुड़, मैंने तुमसे जो संपूर्ण और द्वदेही क्रिया कही है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार का अनुपम महात्म्य सुनकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मनुष्यों के हित में पुनः भगवान केशव से पूछा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।